बीजेपी वालों के माथे पे लिखा है कि वो बीजेपी वाले हैं, वो कांग्रेस वाले हैं। नेता है क्यों? दुनिया में भी तो बहुत बीजेपी वाले हैं भाई, हम भी बीजेपी वाले हैं। यूपी सरकार जो योगी जी है, वहाँ तो गुंडों का सांस लेना मुश्किल है, समझे। अब कुछ उसका असर हमारे दिल्ली में भी दिख रहा है। महिला कोई कमजोर नहीं है इस टाइम। हाँ, कोई कमजोर नहीं है। योगी आदित्यनाथ ये बयान दे रहे हैं कि जो बदतमीजी करेगा किसी के साथ में तो अगले चौराहे पे उसके लिए यमराज खड़ा है। वो गलत खड़ा है वो तो। मणिपुर का देखो कितना खतरनाक केस हुआ, मथुरा का देखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से यूपी के अंबेडकर नगर में महिला का दुपट्टा खींचना शोहदे को कितना भारी पड़ गया, ये तो आप सभी ने देखा। किस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जब वो भागने की कोशिश करता है तो उस पर गोली भी चलाई जाती है। उसके बाद से ही यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर के हर जगह जो है तारीफ हो रही है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने खुद गोरखपुर में गए, वहाँ पर उन्होंने विकास परियोजनाओं का जहाँ एक तरफ उद्घाटन कर रहे थे तो दूसरी तरफ उन्होंने कानून व्यवस्था के लिए वो कितने सजग हैं और लोगों को कितना ज़रूरी है कानून व्यवस्था के बेहतर रहने के लिए, ये तमाम बात बता दी है। अब इसको लेकर के महिलाओं का क्या कुछ कहना है, आइए उनसे चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई व्यक्ति महिला के साथ छेड़छाड़ करता है तो अगले चौराहे पे उसके लिए जो है उस शोहदे के लिए है यमराज जी खड़े हैं। क्या लगता है, यूपी में अपने आप को आप सुरक्षित समझती हैं? हाँ जी, यूपी में भी सुरक्षित समझते हैं, यहाँ भी। महिला कोई कमजोर नहीं है इस टाइम पे। हाँ, कोई कमजोर नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर के अगर बात की जाए तो आप किस तरीके से देखती हैं यूपी की कानून व्यवस्था भी सही है और महिला की कोई कमजोर नहीं है। कोई एक मारेगा तो चार मारने के लिए तैयार रहती है महिला। क्या इसके पीछे आप योगी आदित्यनाथ सरकार का जो यूपी सरकार है उसके काम का देख रहे हैं कि आज महिलाएं इतनी सशक्त हो रही हैं? यूपी सरकार जो योगी जी है, वहाँ तो गुंडों का सांस लेना मुश्किल है, समझे। अब कुछ उसका असर हमारे दिल्ली में भी दिख रहा है। हाँ जी। तो आप मतलब सारी जो श्रेय है वो योगी सरकार को देना? हाँ जी, देना चाहते हैं। हम खुद गोरखपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, आप खुद गोरखपुर से ही आप हैं और गोरखपुर से ही सीएम योगी ने बयान दिया है कि अगले चौराहे पर यमराज खड़े रहेंगे अगर जरा सी छेड़छाड़ करी। कुछ नहीं होगा, समझे। योगी आदित्यनाथ के रहते यूपी में तो कहते रही हूँ गुंडों का सांस लेना मुश्किल है। वहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं है, सब एकदम निश्चिंत बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब दिल्ली, उसका असर दिल्ली में भी दिख रहा है, मतलब। हाँ, लेकिन महिला आजकल की कोई कमजोर नहीं है मैडम। हाँ हाँ, आज इतनी ताकतवर हो गई है। ताकतवर। घर में भी जो आदमी औरत को पैर की जूती समझते थे, वो घर में भी निडर है अब, पूरी तरीके से। हाँ, पूरी तरीके से। आप किस तरीके चाहिए, ऐसा होना चाहिए, समझे, कि औरत सर उठा के चले निडर होके। मैडम, तो मेरा मानना है, देखो सरकार किसी की भी आए, हाँ, इससे मतलब नहीं है। हम मोदी को पसंद करते हैं, योगी को पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं भी आगरा से हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सरकार गलत है। सरकार को गलत नहीं बताएंगे। सरकार के अंदर जो कार्यकर्ता हैं वो कुछ करते हैं गलत, लेकिन वो ये सरकार को भुगतना पड़ता है उसका। अभी हाल ही में भी मामला सामने आया अम्बेडकर नगर में, जहां एक महिला का दुपट्टा व्यक्ति खींच रहा था, उसको जो है गिरफ्तार किया गया और भागने की कोशिश करता है तो गोली भी मार दिया जाता है। तो तुरंत ऑन द स्पॉट जो चीज़ें हो रही हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? भैया, बीजेपी वालों को तुमने किसी को देखा है गिरफ्तार होते हुए? पहले मुझे इस बात का जवाब दो। देखा है? आप मीडिया से हो, आप मुझे बताओ किसका। किसान का जब आंदोलन चल रहा था तो जी 7 बंदे को गाड़ी से उड़ा दिया, कुचल दिया बुरी तरह से। बीजेपी वाले कितनी जल्दी गिरफ्तार हो गए, आप मुझे बताओ। अगर गवर्नमेंट देखती है तो निगाह एक रहनी चाहिए ना सबके प्रति। ऐसा तो नहीं, बीजेपी वालों को तो समझा जा रहा है बहुत बड़े अच्छे हिसाब किताब है उनका, और ना आम। क्या कह रही हैं? बीजेपी वालों के माथे पे लिखा है कि वो बीजेपी वाले हैं, वो कांग्रेस वाले हैं। नेता है क्यों? दुनिया में भी तो बहुत बीजेपी वाले हैं भाई, हम भी बीजेपी वाले हैं। क्या चर्चा हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। क्या वाकई उत्तर प्रदेश में एक महिला अपने आप को महफूज समझती है? बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। उससे ज़्यादा, कांग्रेस से ज़्यादा हालत खराब है। कांग्रेस के टाइम से ज़्यादा हालत खराब खराब है, क्योंकि देखो दूसरा अगर करेगा तो गोली भी मारी जाएगी, उसे सजा भी दी जाएगी। बीजेपी का कोई करेगा तो उसे कोई सजा नहीं, उसका बचाव करा जाता है। तो मतलब आपके हिसाब से जो भी अपराध होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी? मथुरा में वो भी किसी की बेटी थी और बीजेपी के नेता थे, तो उन्हें क्यों नहीं मारा गया? उन्हें सजा क्यों नहीं की थी? तो आपको लगता है कि पक्षपात होता है? मणिपुर में किसी की बेटी थी, मतलब रोड पे गोली मारी गई, वो बीजेपी के लोग थे, है ना।
उन्हें सजा क्यों नहीं दी गई? महिलाएं सुरक्षित अभी नहीं। बिल्कुल नहीं। और जो इस तरीके के वो कानून व्यवस्था को लेकर के योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे हैं, कोई कानून नहीं है किसी का। महिलाओं की जो राय है, चाहे वो दिल्ली की रहने वाली हो चाहे यूपी की रहने वाली हो, उनके प्रति योगी आदित्यनाथ की जो कानून व्यवस्था है, जिस तरीके से वो कार्यशैली लगातार कर रहे हैं, उसको लेकर के वो अपने आप को काफ़ी महफूज समझती हैं और बेहतर समझती। इतना ही नहीं, वो कितना सुरक्षित समझती हैं ये खुद आपने जाना महिलाओं की जुबानी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था तिवारी।